सभी को जय मसीह की। और आज हम एक प्रोफेटिक वर्ड को सीखेंगे और आप प्रोफेटिक लीडिंग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, भविष्यवक्ताई अगुवाई को। और पता है भविष्यवक्ताई अगुवाई क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हर एक निर्णय लेने के लिए कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं है, हम इसमें आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, तो हर छोटी सी छोटी बातों के लिए आपको प्रॉफिट्स को या पादरी को फ़ोन नहीं लगाना है। आप प्रार्थना में बैठेंगे और आप पूछेंगे और परमेश्वर आपको बताएंगे। तो हम एक वचन पहले निकालेंगे। हालेलुया। तो आज का हमारा जो वचन है, मेन तो जो हमारा की वर्स है वो है यशाया नबी की पुस्तक से अध्याय 30 उसका 21। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। यहाँ ये लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। जब कभी भी आपका विश्वास डगमगाने लगे या आपको कभी डर लगने लगे या भय आपका पीछा करने लगे या चिंता आपको परेशान करने लगे या बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो रही है कि आप श्योर नहीं है कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगे, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना है, शांत हो जाना है और होली स्पिरिट से बोलना है कि प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु तू मुझे बता। हालेलुया। तू बताएगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आज से नहीं, जब से मैं प्रभु में आई तब से वो मुझसे बात करता है और मैं बताऊंगी कि वो कैसे बात करता है और वो कैसे क्लियर और कंफर्म लीडिंग को देता है। हालेलुया। कि आपको सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, किस व्यक्ति की बात को सुनना है। यशाया 30 उसका 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तो अब हम क्यों हमें प्रार्थना पूर्वक अगुवाई लेकर ही कार्यों को करना है? क्यों? हमें तो परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना, हम इतना हाईली डेवलप, इतना इंटेलिजेंट, हमारा इतना ब्रेन है, तो हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है ना, तो फिर भी हमें परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करनी, क्यों अगुवाई लेना है? हम लोग सोचते हैं इतना परमेश्वर ने हमें नॉलेज दिया है, इतना हमें परमेश्वर ने विजडम दिया है, इतना हम पढ़े लिखे हैं, इतने पोस्ट पे हैं, हमें इतना सब कुछ दुनियादारी का एक्सपीरियंस है, तो भी हमें क्यों पूछना है? हालेलुया। देखिए प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 का 5 से 6 निकालिए। नीति वचन अध्याय 3 उसका 5 से 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने सुलेमान राजा के द्वारा एक निर्देश को, एक इंस्ट्रक्शन को दिया अपने लोगों के लिए कि क्या नहीं करना है, कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। वरन क्या करना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। आपको लग रहा है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है या किस रास्ते पे जाऊं, बहुत सारी ऑफर्स आ रहे हैं। हालेलुया। डिसीजन मेकिंग के लिए कोई कुछ एडवाइस कर रहा है, कोई कुछ एडवाइस कर रहा है। हालेलुया। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये एक आज्ञा है और एक इंस्ट्रक्शन है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक अध्याय 23 का 6। जोशुआ 23:6। जी, यहोशू 23:6। इसलिए बहुत हिया पान कर
जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है उनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा जी करना। जी 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 स्टार्टिंग का लाइन पढ़ेंगे आंटी जी, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पहला 23 का 6 जो है पहला लाइन, एक लाइन बस। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना। जी 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 उससे बस ना बस तो बस दाहिनी मुड़ना, तो ना हाँ, दाहिनी मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हियाव बांधकर कॉन्फिडेंटली, इस कॉन्फिडेंस से कि अगर मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा, ना मैं उससे दाएं मुड़ूंगा ना मैं बाएं मुड़ूंगा, तो परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, आशीष देंगे। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंटली, कई लोग बोलेंगे अरे मूर्ख है, पागल है, क्या बाइबिल बाइबिल, क्या भक्ति भक्ति, क्या परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हो, है ना। थोड़ी लाइफ एंजॉय करो, थोड़ी अपनी भी इच्छाओं को पूरी करो, है ना। तो इसलिए वचन में क्या बोल रहा है कि हियाव बांधकर, कोई कुछ भी बोले, हमें कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ही वचन पे चलना है। उसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब पता हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य होंगी, तब परमेश्वर में अगुवाई का आत्मा देगा। व्यवस्था विवरण 5 का 32 पढ़िए, ड्यूट्रोनोमी 5:32, व्यवस्था विवरण 5 का 32। 32 इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। हर जगह रिपीट हो रहा है ना ये, कि तुम अपने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चौकसी करना, न दाएं मुड़ना न बाएं। हालेलुया। जैसा वो बोल रहा है वैसा ही करना, उसमें हमारी बुद्धि या हमारी समझ का सहारा नहीं लेना है। अगर सपोज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि आज उपवास रखना है पूरे दिन भर, तो आप उपवास रखिए, अपना दिमाग मत चलाइए, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। लेकिन कई लोग दिमाग चलाते, कल रख लूँ, परसों रख लूँ, छुट्टी के दिन रख लूँ, एक टाइम का रख लूँ, है ना, ऐसा कर लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, अपना दिमाग चलाते हैं। अगर परमेश्वर कुछ बोल रहे वैसा ही सीधा चलिए, ना दाएं मुड़िए ना बाएं मुड़िए, परमेश्वर आपको क्या देंगे, सामर्थ देंगे। हालेलुया। तो ये क्यों हमें परमेश्वर के वचन पे ही चलना है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा वो चाहता हम सीधे मार्ग पे चलें। और बाइबल बताती है कि सकरा है वो मार्ग जो कहाँ जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है, परमेश्वर के पास, और चौड़ा है वो मार्ग जो कहाँ लेके जाएगा, विनाश, नरक की ओर। तो जो दाएं भी मुड़ रहा है बाएं भी मुड़ रहा है, कभी इधर कभी उधर, बिन पेंदी के लोटे के समान, इधर लुढ़क रहा है उधर लुढ़क रहा है, वो लास्ट में कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, वो परमेश्वर को नहीं पाएगा। जब परमेश्वर ने स्वर्गीय मार्ग तैयार कर ही दिया है, वो मार्ग कौन है, यीशु। यीशु ने कहा स्वर्ग से आने वाला भी मैं ही, स्वर्ग तक जाने वाला भी मैं ही हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे तुम स्वर्ग तक नहीं जाओगे। तो जब स्वर्गीय मार्ग तैयार हो गया तो आप यीशु को फॉलो कीजिए, यीशु का अनुसरण करिए, उसके पीछे चलिए, इधर उधर मत चलिए कि कभी हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी दिन हम वचन पढ़ रहे, किसी दिन हम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हमें उसी को फॉलो करना है। हालेलुया। तो अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 143 का 8 से 10 पढ़िए, सैम्स 143 8-10, भजन संहिता 43 143 उसका 8, 9, 10। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। हाँ जी जी जी। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो यह दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, मुझे अपनी मार्ग को बता, मुझे चला। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 4 का 27,
नीति वचन 4:27। 27। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। तो देखिए यहाँ नीति वचन में भी क्या लिखा है, राजा सुलेमान जो परमेश्वर के भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं कि ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, क्या करना, सीधे चलना। अपने पाँव को पाप से बचाओ, अपने जीवन को पाप से बचाओ। हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी थोड़ा सा ये भी कर लेंगे तो क्या हो जाता है, इतने सालों से तो हम यीशु मसीह में हैं, थोड़ा सा कभी इस संगति में चले जाएं या ये ऐसा कर ले तो क्या हो जाता है। लेकिन वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि सीधा चलो, दाएं नहीं मोड़ो और बाएं नहीं मोड़ो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आज्ञाएं बोल रही, जो बाइबल बोल रही वैसा ही फॉलो करो। पता है परमेश्वर की ये आज्ञा कमांडमेंट है कि हम उसकी व्यवस्था से, उसके वचनों से, उसकी आज्ञाओं से दाएं या बाएं बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़के नहीं, बल्कि हम सीधा चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। उससे हम हेल्प को मांगे प्रार्थना पूर्वक, जैसे कि दाऊद मांग रहा है, जैसे कि सुलेमान मांग रहा है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के लोग मांगते थे तो परमेश्वर हमारी सहायता भी करता है। पता है कैसे सहायता करेगा वो? यशायाह 48:17 पढ़िए। यशायाह 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। देखिए जब आप प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे ना, तो यहाँ वचन क्या आ रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर, मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ, तेरा शिक्षक हूँ, तुझे सिखाने वाला हूँ। जिस मार्ग से तुझे जाना होता है मैं तुझे बताता हूँ, जिसमें तेरे लाभ है। पौलुस क्या कहता है कि उन बातों को जो मेरे लिए लाभ की थी मैंने क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। हालेलुया। वो इतना विद्वान, इतने बड़े घर से, उसे जो फरीसी सदूकी थे उन्होंने टॉप पे रखा था, क्योंकि वो मसीह को और मसीह की कलीसिया को सताता था, लोगों को सताता था। उसे ऊंचे पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे एक ऑफिसर, एक अथॉरिटी पर्सन पे रखा था। वो चाहता तो उनके साथ मिल के क्या करता, बहुत पैसे कमा सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो जाना कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, उसके बिना उद्धार नहीं है, उसने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। उस पोस्ट को, उस पैसे को, हालेलुया, उस ग्रुप को जो क्या करती थी, विश्वासियों को सताती थी, जो पाप में उसे गिरा रही थी, जो उसे नर्क में लेके जा रही थी। क्योंकि वो लोग प्रार्थना करने वाले लोगों को परेशान करके क्या होते थे, खुश होते थे। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है कि मैंने उसे क्या कहा, कूड़ा कचरा समझा। और यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लाभ के लिए मैं क्या करता हूँ, तुमको सिखाता हूँ कि किस मार्ग से जाना है। हमें लग रहा है कि ये चीज़ सही है। जब हवा देखी कि आदन के बगीचे में वो एप्पल दिखने में बहुत सुंदर है, खाने की योग्य है, क्योंकि उसको सर्प ने क्या बोला, परमेश्वर ने तो पहले बोल दिया था कि मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने साफ साफ उन्हें उनके लाभ के लिए, उनकी भलाई के लिए चिता दिया था। लेकिन शैतान क्या आके बोला, अरे खा ले कुछ नहीं होगा, और कोई तुम मरने वाले नहीं, और तुम लोग खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इक्वल हो जाओगे। और फिर वो देख रही, सोच रही, अपने दिमाग को चला रही है, अपनी बुद्धि में भी सोच रही है कौन सही बोल रहा, परमेश्वर की शैतान। फिर वो देख रही है, बोली हाँ यार, एक ही तो फल है छोटा सा, खाने में क्या जाता है, एक फल को खा के क्या हम मर जाएंगे क्या, और मरेंगे तो मरेंगे, बाद में देखा जाए, खा के तो देखो बहुत टेस्टी है। यही लोग सोचते हैं, अरे एक बार तो पी के देख लूँ, एक बार पीने में क्या होता, क्या मैं पियक्कड़ बन जाऊंगा, हैं? एक बार फोन लगा के वहाँ बात करने में क्या जाता, क्या मेरा वो बॉयफ्रेंड बन जाएगा, अरे टाइम पास कर लेते हैं। ये बहनें सोचती ना, एक बार बात करने में क्या जाता है, एक बार उसको मिल के देखने में क्या जाता है। कब वो पाप में गिर जाते हैं, कब वो नशे में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, कब उनको उनकी आदत हो जाती है। अभी देखो बच्चों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप के बिना नहीं रह पा रहे। हालेलुया। शुरू में वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, देखो, अब ऐसी हालत हो गई कि वो
ऑल टाइम स्क्रॉल करते रहते, पढ़ाई में कम मन नहीं लगता है। हालेलुया। शुरू में पता है शैतान ऐसे ही आप लोग के लिए क्या लाएगा, बहुत सारे ऑफर्स, थोड़ा सा कर लो तो क्या जाएगा, ऐसा कर लो, वो भी लोग तो कर रहे हैं, इतने सारे तो लोग हैं, वो ऐसे बोलता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोला, तुम्हारे लाभ के लिए बोलता हूँ मैं। अगर कोई चीज़ मना कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो तो तुम्हारे लाभ के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। और अगर बोल रहा हूँ ऐसा कर तो उसमें तेरा लाभ है। तुझे आज लग रहा है कि कठिन है, जब मरियम को स्वर्गदूत आया और बोला हे मरियम धन्य तू, क्योंकि तेरे से क्या होगा, परम प्रधान का पुत्र जो मसीहा उद्धार करता वो पृथ्वी पर आएगा। वो भयभीत हो गई, ये कैसे हो सकता है, मैं कुमारी हूँ, शादी नहीं हुआ, बिना शादी के अगर बच्चा होगा तो लोग मुझे मार देंगे। क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था थी कि कोई लड़की शादी के पहले व्यभिचार करते हुए या गर्भवती पाई गई तो क्या पत्थर से मार मार के जिंदा मार देते थे। वो डरने लगी। तो हो सकता है प्रभु आपको कोई ऐसा काम दे, ऐसा असाइनमेंट दे, आपको लग रहा कैसे होगा, ये तो कठिन है, मेरे से नहीं होगा, लेकिन उसमें आपकी भलाई होगी। जब आप उसको करने लगेंगे प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 8 पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को सिखाऊंगी। भजन संहिता 32 का 8, Psalms 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। ये पता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे क्या दूंगा, बुद्धि दूंगा, विजडम, भले बुरे का ज्ञान, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं खुद तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे सहमति दूंगा, काउंसलिंग। पता है मुझे कितने फ़ोन आते हैं लोगों के अलग अलग स्टेट से, पास्टर फ़ोन कर प्रेयर करिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें शादी करनी है, हमारी शादी के लिए, हमें मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना, कॉलिंग है ही नहीं, और कॉलिंग में बढ़ना मांग रहे और बढ़ भी रहे, कोई फ्रूट नहीं है। हालेलुया। मैरिज का भी सीजन नहीं है, लेकिन मैरिज 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 सोच सोच के विश्वास से गिर रहे। हालेलुया। अभी सीजन नहीं है। कई लोगों का मैंने लाइफ में देखा, जब मैं काउंसलिंग करती लोगों की फ़ोन पे, कई लोगों के प्रेयर पॉइंट्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो मेरे से मांगते हैं काउंसलिंग और पवित्र आत्मा बताते हैं, उनके लिए लीडिंग को देते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपना रिलेशनशिप प्रभु से सही रखेंगे, हालेलुया, और अगर आप वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, क्या आपको दूसरों को फ़ोन लगा के काउंसलिंग कराना पड़ेगा? नहीं। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आप एक क्या 10 पास्टरों से भी काउंसलिंग करा लो, आप एग्री नहीं होंगे, आप सहमत हो जाएंगे क्या? 10 तरह के पास्टरों को, भविष्यवक्ताओं का फ़ोन लगाइए, बोलेंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, प्रभु ऐसा बोल, आप सहमत हो जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन बच्चे लोग शांत हो जाओ। लेकिन जब आपके भीतरी मनुष्यत्व में, आपके अंतर आत्मा में, जब पवित्र आत्मा धीरे से कोई अगुवाई बोलता है ना, तो उसको आप पूरा करो, वो सही होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। ये बात सच है, जैसा मैंने वचन पढ़ा कि जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो एक आवाज़ आएगी कि मार्ग यही, इस पे चलो। ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है, मार्ग यही, इस पे चलो। हालेलुया। इनको शांत कराओ, कुछ खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो, शांत रहेंगे, है ना। तो क्या हुआ, जब मैं नई नई प्रभु में आ रही थी, मुझे 1 साल ही हुआ था, मैं बस प्रार्थना करती थी, तो फिर क्या हुआ, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो मुस्लिम थे, वो मेरे को देख के, ठीक है मैंने अपनी गवाही बताई, वो थोड़ा प्रेयर में आने लगे, ठीक है, वो प्रेयर में आने लगे। फिर बाद में वो कहने लगे हम तुम्हारे लिए उधर गए, तुम भी इसको मानो, और ठीक उसको मानती तो मानो, इसको मत छोड़ो, अभी भी आप वापस आ सकते हो। हमने घर में बताया गलत है, अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको पता चलेगा कि आप यीशु मसीह को मानने लगे तो बुरा लगेगा ना, तो आप इसको भी मानो, आप उसको भी मानो, ऐसा। तो फिर तब मैं जस्ट नई थी, आई ही थी, मेरा एक ही बार यीशु से इनकाउंटर हुआ था। तो मुझे लगा जब मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं और वो मेरी खुशी के लिए वो भी प्रेयर करने लगे हैं, प्रेयर ग्रुप में जाने लगे हैं, तो मैं भी एक बार करके देखती हूँ क्या हुआ, है ना। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने प्रेयर चालू करी, पुरानी वाली, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, ठीक है। 2 दिन हुआ, मैं रात में सोई, मैंने क्या दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि मैं जा रही हूँ और मेरे आगे 2 लेडीज़ बुर्का पहन के आई और एक कोई
वाइट दाढ़ी वाला और वाइट कपड़े पहने बहुत ग्लोरियस कोई व्यक्ति उनके साथ था। वो तीनों मेरे पास आए और कहा बेटा मार्ग यही है, और सामने पहाड़ था, पर्वत बहुत बड़ा, और मैं सोच रही हूँ मैं पीछे मुड़ जाऊँ, और वो क्या कह रहे हैं कि मार्ग यही, इस पे तू चढ़ती जा, पीछे मुड़ के मत दे। तो मैं चूंकि थोड़ा बाइबल पढ़ने लगी, मुझे समझ में आया पीछे मुड़ के मत देख, ये किसको कहा गया था? लूत की पत्नी को। हालेलुया। पीछे मुड़ के मत देख, नहीं तो क्या है, उधर मृत्यु है। आगे जा, आगे परमेश्वर जो बोल रहा है यहाँ से निकलो, पाप के स्थान से निकलो, अधर्मियों के बीच से निकलो, पापियों के बीच से निकलो, इनकी संगति से निकलो। तो उन्हें निकलना था बिना सोचे समझे, लेकिन वो क्या कर रहे कि जब आगे निकल रहे, स्वर्गदूत बोल दिया क्लियरली कि इस सदोम अमोरा को मैं नाश करूंगा, यहाँ नहीं रहना। तो लूत अपनी पत्नी अपनी बेटियों को लेकर निकल, तो पत्नी क्या सोच रही? अपना दिमाग चला रही। वो क्या सोच रही? अरे मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा करी, तो उसका क्या? वो पीछे गई और बाद में पता चला जब विनाश उस देश में आया, जब उन्होंने आग को बरसाया, तो क्या हुआ? वो नमक का खंबा बन गई। इट मीन्स वो जल गई, राख हो गई। वो पीछे मुड़ के देखी, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। भले ही ये पर्वत जैसा मुझे लग रहा, पहाड़ जैसा लग रहा, बहुत लंबी रास्ता लग रही है, मुझे आगे बढ़ना। मैंने मेरे फ्रेंड से जाके मिली नेक्स्ट डे, मैंने बोला सॉरी, आप लोग को यीशु को मानना है तो मानो, प्रार्थना करना है तो करो, मेरे को नहीं मतलब, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती, मैं दो रास्ते में नहीं चल सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर और शैतान दोनों के कटोरे को एक साथ नहीं पी सकता। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य दोनों को एक साथ नहीं प्रसन्न है। ये मुझे इतनी बुद्धि मुझे उस टाइम में भी थी, और मैं आगे बढ़ने लगी। फिर मैं आपको बता रही क्या हुआ। कई बार मेरी लाइफ में जब मुझे डिसीजन मेकिंग लेनी थी, चुनाव करना था, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा मुझसे बात किया है, चाहे वो वचन से बात किया, चाहे वो अगुओं से बात किया, और ज़्यादातर वो मेरी अंदर से ही आवाज़ के द्वारा बात करता है। और स्वप्न दर्शन तो कॉमन ही है। एक बार ऐसा हुआ, मेरी एक फ्रेंड बहुत कन्फ्यूज़ थी, उसकी गवर्नमेंट जॉब में पोस्टिंग आ गई नर्सिंग में, लेकिन वो एमएससी करना चाहती थी आगे पढ़ के, और ट्यूटरशिप में जाना चाहती थी, क्योंकि बोली कि मुझे हॉस्पिटल का काम पसंद नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, और जबकि उसका गवर्नमेंट में जॉब में लग गया है। बोली ठीक है, काम करते हैं कि आपको टीचिंग पसंद है लेकिन आप हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, प्रार्थना करते। मैं प्रार्थना करी, पता है मेरे अंदर से पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है जोर से, जबकि मुझे ये वचन नहीं पता था। मार्ग यही है, इसी पे चलो, ना तो दाहिने मुड़ ना तो बाएं मुड़। मुझे ये नहीं पता था ये वचन है, और मैंने उस बहन को बोला कि पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि मार्ग यही है, मतलब तुम जो बोल रही हो ना एमएससी करने के लिए, आप एमएससी नर्सिंग करो, आप गवर्नमेंट जॉब इधर उधर मुड़ के मत देखो, ठीक है, आप टीचिंग उसमें ही जाओ, आगे की पढ़ाई करो। बाकायदा वो गई, और आज वो अच्छे कॉलेज में अच्छे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, अच्छे पैकेज में 65,000 उसका सैलरी है। सोचो, पवित्र आत्मा की अगुवाई ऐसी होती है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब मैं यहाँ में बहुत बिजी थी संसारिक कामों में, शॉपिंग कर रही, मार्केट काम कर रही, ऑफिशियल काम, इधर भग रही उधर भग रही, ऐसे प्रेयर ज़्यादा नहीं करी। एक दिन जोर से मेरे अंदर से आवाज़ आई, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटते हुए कहा कि नाशवान वस्तुओं की नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं की नहीं, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगा। और तब से मैंने मेरी प्रेयर लाइफ को थोड़ा ठीक करना चालू किया। एक बार ऐसे हुआ, मेरी मम्मी आई यहाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, और मेरी मम्मी जो बोल रही मैं वो करने जा रही हूँ, वो गलत था कि तू ऐसा कर। और मैं भी गुस्से में कि यार ये लोग जब देखो तब प्रॉब्लम क्रिएट करते, जो बोल रही कर दो, इनको शांत कर दो। मैं जा रही हूँ, और अंदर से आवाज़ आई रुक, बस एक ही आवाज़ आई स्टॉप, और मैंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। इट मीन्स मैंने फॉलो नहीं किया। मुझे पता था मेरे अंदर कौन बोल रहा है, मैंने फॉलो नहीं किया। मेरी मम्मी जो बोल रही थी मैं कर रही हूँ, उनकी बातें मान रही हूँ। मेरे पेट में 6 महीने का बच्चे था, 6 महीने का बच्चा। जिस दिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया, रात में मेरा बच्चा जो था धड़कन नहीं थी, दूसरे दिन जाके पूरा डेथ था, डिलीवरी करा के निकालना पड़ गया। क्यों वो बोल रहा है मेरी आज्ञा के अनुसार चलो, इस वचन के अनुसार चलो, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरी वाणी सुनाई दे रही उसके अनुसार चलो। क्यों? जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे, उससे अपने आप को बढ़ा के आगे भागोगे ना, उसको पीछे छोड़ोगे, एक्सीडेंट होगा। ठीक वैसा ही जैसे कि आप नया कोई व्यक्ति ड्राइविंग करना सीख गया है, उसको जस्ट लाइसेंस मिला है और वो गाड़ी चला रहा है,
या सीख रहा है और उसके साथ कोई ट्रेंड पर्सन नहीं है, तो कैसा गाड़ी चलाएगा? कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेकर आने वाला, कब खाई आने वाला है, ऊंचा रहेगा तो कैसे निकालना है, ब्रेकर में कैसे निकालना, गड्ढे में, उसे पता है क्या? नहीं। ऐसे हम लोग हैं, अभी भी हम हैं। हम कितने साल से मसीह में ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितने सालों से पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन के, उसकी अगुवाई को लेके, ये मायने रखता है। तब आप अपनी गाड़ी को अच्छे से चला पाएंगे। हालेलुया। वो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आप हैं, लेकिन वो आपका क्या है? गाइडर है। जैसे कि ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं, एक इंस्ट्रक्ट करने वाला और एक चलाने वाला। एक चलाएगा बैठ के और एक बताएगा। ऐसे पायलट भी 2 होते हैं, एक चलाता है और एक उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसा करो ऐसा करो, गाइड करता है। ऐसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए पता है क्या है? यीशु मसीह क्या है? गाइड करने वाला, एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शक है। वो ना अपनी मनमानी नहीं करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से हमें पशु के समान डील नहीं करना चाहता। उसने हमें विल पावर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी, भले बुरे का ज्ञान दिया है। वो बोल रहा है चला मेरे बच्चे, तू ट्राई कर, तू गिरेगा भी ना तो मैं तेरे साथ हूँ, बट स्पीड पे ध्यान रखना। जब मैं बोलूँ चल तो चल, जब मैं बोलूँ स्लो 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 तो स्लो, जब मैं बोलूँ भगा तो भगा, जब मैं बोलूँ रुक स्टॉप, क्योंकि उससे पता ना सामने गोलियत खड़ा है। हालेलुया। आपको हो सकता नहीं दिखेगा, लेकिन उसको पता है सामने कौन सी विपत्ति खड़ी है। तो किस घर में जाना, किस घर में नहीं जाना, किस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, किस कलीसिया में जाना, ये मुझे पहले से प्रभु ने बुद्धि दी। जब मैं यहाँ खंडवा में आई, मैं एक चर्च में गई, मुझे वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं मिली। मैं 1 महीने तक गई, परेशान हो गई। फिर मैंने पता लगाया, मैं दूसरे चर्च में गई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं। हम भी चाहें तो हम बड़े बड़े चर्चेज में हम ले सकते हैं मेंबरशिप, हम वहाँ जा सकते हैं, हम घमंड कर सकते हैं मैं इस चर्च की, जो सबसे बड़ा चर्च है खंडवा का, वहाँ की मेंबर हूँ। बट नहीं, मुझे मेरा प्रभु चाहिए, जहाँ प्रभु है मैं वहीं जाती हूँ। और बाद में मैं तीसरे चर्च में गई तो मैं वहाँ रही, लेकिन एक समय आया जब मुझे वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि वो प्रभु की ओर से था। अगर मैं नहीं हटती तो ये मिनिस्ट्री चालू नहीं होती, वुमेन्स मिनिस्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर इतनी बड़ी एक सेना को नहीं तैयार करता, इस प्रोजेक्ट को मुझे नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा यहाँ थी। तो परमेश्वर मुझसे पता शुरू से बात करता है। इवन ये प्लॉट भी हमने प्रार्थना से लिया। ये घर कैसे बना, इतने बड़े घर को बनाने की बुद्धि कहाँ से आई? मुझे प्रार्थना से आई। हालेलुया। नौकरी करना, बच्चे को पालना, सेवा करना, हर चीज को मैनेज करना कैसे आई? मैं वचन को प्रीच करती हूँ, कहाँ से मुझे बुद्धि आई? कौन मुझे सिखाता है? हालेलुया। क्या बोलना है, किस रीति से बोलना है, कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। तो ये उसकी आज्ञा, ये उसकी इच्छा है कि आप उसके वचन के अनुसार चलें, अपनी बुलाहट के अनुसार चलें, ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, कभी अपनी समझ का सहारा ना ले। छोटी सी भी बात है ना, आप उससे अगुवाई मदद ले। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे सेवकों को जानती हूँ जो कपड़े भी पहनते हैं ना तो होली स्पिरिट से पूछ के पहनते हैं, और जब तक होली स्पिरिट उनको अगुवाई नहीं देता है ना कि कौन सा कपड़ा पहन के मीटिंग लेना है या शादी में जाना, वो तैयारी नहीं होते हैं। लेट होने दो, लेकिन वो प्रार्थना कर करके, होली स्पिरिट आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, होली स्पिरिट आज मैं क्या वचन लूँ, होली स्पिरिट आज मैं किस घर में जाऊँ, किसको मैं फ़ोन लगाऊँ। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में भी वो लोग होली स्पिरिट से पूछते हैं। हमको कितना, जब पास्टर लोग, प्रोफिट्स लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि होली स्पिरिट आपको क्या पसंद है, कौन से जूते पहनूं, तो आपको कितना ज़रूरत है। एक बार पता है परमेश्वर मेरे डिवाइन थॉट में भी बात करता है, डिवाइन तरीके से बात करता है, ईश्वरीय तरीके से। मेरे मन में आ रहा है 2022 में कि हेल्थ इंश्योरेंस करा, बार बार मेरी आत्मा बोल रही है। मैंने बोला हेल्थ इंश्योरेंस करा के ऐसे पैसे फंसाने से क्या मतलब? हम तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कुछ होता तो इलाज हो ही जाता, और मैं तो कभी बीमार पड़ती नहीं, ना बच्चा पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, 1 महीने के बाद मैं बीमार पड़ी, और पड़ी तो बहुत खतरनाक, और पड़ी रही, और लास्ट में मेरा पता कितना नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ट्रीटमेंट लगा मेरा इंदौर में जाके। होली स्पिरिट जो बोल रहा था मुझे पहले से ही कि हेल्थ इंश्योरेंस करा, वो किसकी आवाज़ थी? तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुमको क्या देता हूँ? शिक्षा देता हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ बोलता। अगर परमेश्वर बोलता फल मत खाना तो भलाई थी ना, आज वो लोग स्वर्ग में होते, हम स्वर्ग में होते, महिमा की देह में होते, हमें इतना दुख नहीं उठाना पड़ता।
तो आज आप विश्वास में आए हैं, मसीह यीशु को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, तो अब लोग आपको डराएंगे, अरे उधर मत जाओ, धर्म परिवर्तन करा देंगे, दूसरे विरोधी दल लोग आपको परेशान करेंगे, ये संगठन वो संगठन वाले आपका जीना हराम कर देंगे। लोग ऐसी बातें करते हैं। तो पता है जब लोग डराते हैं तो क्या करना है, चुप हो जाना है। अब परमेश्वर से पूछना, प्रभु मैं क्या करूं, वो आपको सीधा मार्ग बताएगा। मैं आपको बताऊं, जब हमारा प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस हम लोग जो रखने वाले हैं, और जब मैं प्रोफेट जी से डिस्कस कर रही थी और हम लोग बातें कर रहे थे कि कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, ये वो, तो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना नाम पास्टर एस शेप्रू रखना, पूरा नाम मत रखना, प्रॉब्लम होगी, शकीला लीक हो गए तो ये मुस्लिम है, ये है वो, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, ये मत करना, वो मत करना। पता है एक बार ऐसा हो गया था, वो बता रहे हैं, तो वो मुझे एकदम से बोले, वो समझ गए, क्या हुआ, आप डर रहे हो क्या, क्यों आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं बोली मैं बोल नहीं रही, मैं सोच रही हूँ। और एकदम से होली स्पिरिट जोर से बोला, यशाया 41 का 10 जोर से मेरे अंदर से बोला, तू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे क्या करूँगा, स्थिर करूँगा, मैं तुझे संभाले रखूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और मैंने कहा कि प्रभु मुझे ये बोल रहे हैं। बोले ऐसा क्या? बोली हाँ। जब लोग डराने लगते हैं ना आपको, आपकी कॉलिंग में बढ़ने से, आपकी मिनिस्ट्री में बढ़ने से, प्रभु की ओर बढ़ने से, सत्य के मार्ग में चलने से, पाप छोड़ने से, जब डराने लगते हैं ना लोग, कंफ्यूज करने लगते हैं ना, कुछ नहीं करना, चुपचाप हो जाना है। परमेश्वर ही आपको हियाव देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, डर भय का आत्मा आपके अंदर से निकालेगा, आपको निर्भय बनाएगा। हालेलुया। अगर आप कंफ्यूज है कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस जॉब में जाना है, इस जॉब में जाना है या उस जॉब में जाना है, किस मिनिस्ट्री से जुड़ना, इवन किस चर्च में जाना है, ये प्रार्थना करके जाओ। नहीं पता है आप ना, आशीष तो उस चर्च में भी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको 2025 में मिलने वाली थी वो कब मिलेगी? 2040 में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को कॉलिंग बहुत पहले से था। मैं यहाँ आके खंडवा में, मेरी अनॉइंटिंग ठंडी हो गई, फायर कम हो गई, कॉलिंग के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि कोई ट्रेनर मिला ही नहीं, कोई मेंटर मिला ही नहीं, कोई सही चरवाहा नहीं मिला जो मुझे मेंटर कर करके मुझे तैयार करे, फिर बोले अब जाओ आप सेवा करो। मैं जहाँ भी गई मुझे वही लोग मिले, महिलाएं सेवा नहीं कर सकती, महिलाओं को प्रचार नहीं देना, उनको पुलपुल नहीं, हर जगह मुझे ऐसे लोग मिल के बोलते गए, और मैं भी सुनते हाँ ऐसे ही होता होगा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा बहकाई जाती हैं। हालेलुया। शैतान ने तो हवा को ही बहकाया था, तो महिलाएं बहुत गड़बड़ी करती, इनको मिनिस्ट्री नहीं देना। मैं पता है मेरा ना 10-12 साल यहाँ वेस्ट हो गया। आज जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत पहले कर रही होती। एक बहन है इंदौर में, उनकी लाइफ पूरी ठप। एक दिन मुझे फ़ोन लगाई और मैं आत्मा में देख रही हूँ पेड़ तो हरा है लेकिन फल एक भी नहीं है। और फिर मैं उनसे बात करने लगी, प्रोफेटिक लीडिंग, जो भी लीडिंग दिया मैंने पूरा एक्यूरेट। उन्होंने बोला हाँ सही है। तो मैं बोली हम ऐसे ऐसे बढ़ रहे, एक बार हमारे ग्रुप में ज्वाइन करो। वो ज्वाइन हुए 2-3 दिन, उनको परमेश्वर ने बात किया और फिर बोला तुम लोग इतने कम समय में इतना कैसे आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो मैंने बोला आप जहाँ जाते थे कोई नई चीज़ तो नहीं है, आपके पास्टर ने नहीं सिखाया? कि बोले नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सिखाए नहीं, गिफ्ट्स के बारे में सिखाए नहीं, सुपरनेचुरल लाइफ के बारे में सिखाए नहीं। और आज पता उन्होंने चर्च छोड़ दी और फिर वो 2 महीने तक कहीं गए नहीं। मैं भी प्रार्थना करी, मैंने बोला प्रार्थना करके जहाँ पवित्र आत्मा लेके जाए वहाँ जाओ। अब उन्हें पता चला, बोले एक छोटा सा चर्च है, हॉल में लेते हैं और थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट क्या है वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वहाँ टीचिंग है, वहाँ फालतू बातें नहीं की जाती, वर्शिप होती है और वचन से ही सिखाया जाता है और विश्वास की बातें, कोई फालतू बातें नहीं, कोई जाति धर्म और ये वो क्या चल रहा है दुनिया भर की बातें नहीं, वचन से वचन की बातें सिखा रहा है। हमको वहाँ चला कर छोटा सा बोले हॉल है। मैं बोली मैं भी तो छोटे से हॉल में ही लेती हूँ, थोड़े ही लोग आते हैं। हालेलुया। क्या फ़र्क पड़ता है भीड़ लगाने से? वो लोग इतने साल से 20 साल से चल रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, फलों के बारे में। हालेलुया। उन्हें नहीं मालूम रोरिंग का गिफ्ट होता है, जॉय की अनॉइंटिंग होती है। हालेलुया। कई सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ चर्च में नहीं थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो पास्टर को वो ग्रेस नहीं था, हर पास्टर को सेम ग्रेस नहीं है। हमें प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे वहाँ भेज जहाँ मैं ज़्यादा बढ़ूँ, जहाँ मैं ज़्यादा फ्रूटफुल बनूँ।
हालेलुया। हमें प्रार्थना करके जाना है, हमें लीडिंग लेके जाना है कि प्रभु कौन सा चरवाहा मुझे अच्छे से चराएगा। हालेलुया, तेरी ओर से है। क्योंकि वचन में भी क्या लिखा है कि बहुत सारे क्या होंगे, भेड़िए भेड़ का रूप लेके आते हैं। बहुत सारे चरवाहे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, हम चले जाते हैं, बाद में हमें पता चलता कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए किस चर्च में जाना, किस संगति में जाना, किस प्रेयर ग्रुप में जोड़ना। इवन आप लोग ऑनलाइन व्यूवर्स से बहुत सारे यूट्यूब के चैनल देखते हैं, प्रार्थना करो। मुझे पता है बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ होली स्पिरिट ये मैं देखूं कि नहीं, और होली स्पिरिट मुझे बोलते हैं मत देख, ये प्रीचर मेरी ओर से नहीं, मत देख, मैं नहीं देखती। तो मैं होली स्पिरिट से पूछ के ही एक दो जो पास्टर्स हैं, प्रोफेट्स हैं, जो सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई बोलते हैं, उनको ही मैं फॉलो करती, मैं सबको फॉलो नहीं करती। हालेलुया। तो कितना जरूरी है कि हमारा आत्मिक जीवन किस पे बनेगा, न्यू क्या है, कलीसिया। तो कलीसिया का चुनाव करना, एक चरवाहे का चुनाव करना, प्रार्थना से करिए। परमेश्वर आपको ना दर्शन के द्वारा बात करेगा कि कौन व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रख रहा है, आप समझ जाए ना, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। उसके द्वारा आपके जो में आशीष आएगी, उसके